अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये पार्टी के कुछ सीनियर जराए बता रहे हैं, इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन हालिया दिनों में आप लोगों ने एक बहस सुनी होगी और ये बहस अक्सर आप मीडिया पे भी देखते हैं, आगे पीछे भी लोग सोशल मीडिया वगैरह पे भी इसके ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान की जो अदलिया है उसकी रैंकिंग 130 हो गई और उसकी रैंकिंग 140 होगी। और ये मेजॉरिटी जब भी ये कोई कमेंट कर रहा होता है या बहस कर रहा होता है उसमें पार्लियामेंटेरियंस या सियासी जमातों के लोग शामिल होते हैं। ये हमेशा कहते हैं कि जी बहुत सारे मसाइल हैं, अगर हमारी अदलिया ठीक हो जाए, उसमें हमारा निजाम अदल ठीक हो जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि निजाम अदल में बेहतरी की जरूरत है। लेकिन जब ये रैंकिंग बताते हैं सियासतदान, कभी ये पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बताते हैं, कभी ये टीवी पे बैठ के बताते हैं कि जी हमारी अदलिया की जो रैंकिंग है वो 130 है या 140 है दुनिया में, और ये उस वक्त बताते हैं जब इनके अपने मुकदमे कोई सामने आते हैं या फिर कोई ऐसा फैसला आता है जिसकी वजह से इनको कोई सियासी नुकसान हो रहा हो तो इनको अदलिया की रैंकिंग याद आ जाती है और बड़े डंके की चोट पे ये अदलिया की रैंकिंग की बात करते हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था तौहीन अदालत का। फैसल वाडा साहब पेश हुए और वहां पे आपको पता है कि फैसल वाडा साहब ने पहले कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की थी, मुस्तफा कमाल साहब ने की थी। मुस्तफा कमाल साहब ने माफी मांग ली, फैसल वाडा साहब ने जवाब दाखिल किया। अब मजीद उनको गालिबन एक हफ्ते का टाइम दिया गया है। फैसल वाडा साहब की सपोर्ट में वहां पे तकरीबन 20, जी हाँ जी, तकरीबन 20 एमएनए और सेनेटर हजरात पहुंचे हुए थे, जिसमें साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला भी थे और दीगर सियासतदान भी थे जिनका मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक था, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से और एमक्यूएम से। ये फैसल वाडा साहब की हमायत में वहां पे आए हुए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, अब ये सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जितने भी जो भी तनकीद करते हैं अदालत के ऊपर कि जी उसका नंबर 130वां है, ये 140वां है, ये तासुर ये देते हैं कि जैसे पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका नंबर जो है वो नॉर्वे से भी आगे है, उसकी जो रैंकिंग है वो स्कैंडिनेविया की कंट्रीज से भी आगे है। भाई आप कभी अपनी रैंकिंग भी तो बताएं ना कि आपकी दुनिया में कहां पे रैंकिंग है। अब फैसल वाडा साहब का ही केस ले लें, वो तो कहते हैं मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो ऐवान बाला में बैठे हुए, वो किसी जमात से उनका ताल्लुक भी नहीं है, वो आजाद हैं, तो वो किस तरह पार्लियामेंट में पहुंचे? क्या ये जो हमारी हाई रैंकिंग है उसकी वजह से वो वहां पे पहुंचे? इसी तरह आप माजी में देख लें, बहुत सारी ऐसी चीजें पार्लियामेंट के हवाले से कहा जाता है कि जी ये उसको कंट्रोल कर रहा है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है। मौजूदा पार्लियामेंट के हवाले से हुक्मरान जमात के लोग कहते हैं कि जनाब ये तो पार्लियामेंट खरीदी गई है, यहाँ पे तो हल्के पिके हैं। कोई कहता है जी 90 करोड़ रुपए इस जगह पे चला है, कोई कहता है 2 अरब रुपया उस तरफ चला है, लेकिन इसकी रैंकिंग की बात नहीं आती। तो ये बड़ा इजी है कि जनाब आप अदलिया की रैंकिंग बता दें या किसी और इदारे की रैंकिंग बता दें, लेकिन आपको उसको टोटलिटी में देखना पड़ेगा कि आप बाकी सारे इदारों की रैंकिंग में नंबर 1 है। अगर अदलिया 140 पे, तो यकीन कीजिए हमारी जो पार्लियामेंट है वो कम से कम 160 पे होगी, अगर बहुत कम भी हुई, बहुत नीचे भी हुई तो ये भी चीज देखने वाली है। एनीवे, अब वो जो फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी, देखते हैं कि वो मामला आगे किस तरफ जाता है। अब आज तो बड़े पार्लियामेंटेरियंस उनकी सपोर्ट में आए और देखते हैं कि इसका असर कोई पड़ता है या नहीं पड़ता। 1 हफ्ते की उनको मोहलत दी गई है। अब आगे जिस तरफ भी ये केस जाएगा हमारी कोशिश होगी कि आपको अप टू डेट रखा जाए। अच्छा जी, सनम जावेद साहिबा की ये वीडियो आप साइड पे देख रहे हैं और सनम जावेद साहिबा मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। आज सनम जावेद साहिबा को रिहा किया गया जमानत पे, लेकिन दोबारा उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिसको वो जेल से बाहर निकल रही है तो गालिबन किसी से वो बात करनी, कोई बंदा उन्हें कह रहा है हाँ भाई आप किधर, अब आपको पकड़ के वो किधर लेके जा रहे हैं, तो वो मुस्कुरा के कह रही है कोई पता नहीं जी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये किधर लेके जाएंगे। लेकिन सलाम है उनके जनाब एक तरह से हौसले को कि इतने दिन जेल में गुजारने के बावजूद, इतने रिहाइयों और दोबारा गिरफ्तारियों के बावजूद अभी भी वो मुस्कुरा रही हैं। अब देखते हैं कि जनाब उनका केस भी आगे किस तरफ जाता है। जब भी उनकी जमानत होती है उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी कोई बात करेगी? आज वैसे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से और अदलिया की जो कार्रवाई है उसकी रिपोर्टिंग के हवाले से पैमरा का जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर काफी सख्त मौकिफ लिया। उन्होंने कहा कि जनाब अदलिया के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उसके ऊपर किसी को कोई मसला नहीं है, पर कोर्ट रिपोर्टिंग से लोगों को मसला है। तो ये मामला भी वहां पे जेरे बहस आया। अब ये जो ख्वातीन वर्कर्स हैं या ख्वातीन लीडरान हैं जिनको पंजाब में बार बार गिरफ्तार किया जाता है, उनकी रिहाई होती है, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये मामला भी लगता है इसी तरह है कि आला अदलिया तक ही पहुंचेगा, क्योंकि जितनी बार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जितनी बार रिहाइयां मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तारियां हुई हैं, अब लगता है ऐसे कि शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट खुद ही किसी केस के दौरान जनाब इसके ऊपर कोई ना कोई बात कर दे। पर एनीवे जो भी इसकी
आगे होती है, मजीद इसमें पेशरफ्त होती है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि सनम जावेद साहिबा को एक दफा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब ने आज अगेन मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो गवर्नर की गाड़ियों का तेल बंद कर देंगे, गवर्नर की रोटी बंद कर देंगे, गवर्नर को गवर्नर हाउस से निकाल देंगे, भूखा मरता फिरेगा सड़क पे। अब सूबे का गवर्नर भूखा सड़क पे बैठा हुआ अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने ये सारी बातें की। उससे पहले भी आप देखें, अली अमीन गंडापुर साहब हर दूसरे दिन एक डेडलाइन देते हैं कि एक हफ्ते की डेडलाइन दे रहा हूं। जब वो बने थे वजीर आला, उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते में तमाम FIR जो हमारे वर्कर्स के खिलाफ हैं, लीडरान के खिलाफ हैं, वो खत्म हो जाएंगे। आज कितने हफ्ते हो गए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक बटन दबाऊंगा तो ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, रोज वो इस तरह की धमकियां देते हैं। लेकिन ऑन द ग्राउंड उनकी क्या इस वक्त तक अचीवमेंट है या क्या उन्होंने इस वक्त तक किया है, वो सबके सामने है कि वो अफसरान जिनके ऊपर मुबैना तौर पर इल्जाम लगाते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने धांधली करवाई, खुसूसन पेशावर के अंदर। वो DC साहब भी वहीं पे, वो दीगर अफसरान भी वहीं पे, किसी SHO के खिलाफ भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वो सारा मामला उसी तरह चल रहा है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर गिला शिकवा भी कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर तहफुजात का इजहार किया है। पार्टी के अंदर से 2-3 जराए, एक जराए नहीं 2-3 जराए जिनकी खान साहब से मुलाकातें भी होती हैं, सीनियर लोग जो खान साहब से राब्ते में भी हैं। मैंने 2-3 मुख्तलिफ बड़े इंपॉर्टेंट जराए से बात की और इस खबर को कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि कुछ मामलात के हवाले से इमरान खान साहब को शदीद तहफुजात हैं। मोहसिन नकवी साहब से जो उनका मिलना है, उनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, फिर वजीर आजम साहब से मिलना, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। अब मोहसिन नकवी साहब से जब पहली दफा वो मिले थे तो वो गले मिले थे। उसके ऊपर उनसे एक TV प्रोग्राम में पूछा गया, जो महर बुखारी साहबा ने पूछा कि जनाब आप मोहसिन नकवी साहब से क्यों मिले गले? उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने बाद में फुटेज देखी तो मुझे पता चला मैं गले मिला हूं। लेकिन उसके बाद वो बार बार फिर भी मिल चुके हैं, दोबारा गले मिल चुके हैं, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जब मेरी हुकूमत थी तो मुराद अली शाह साहब कितनी दफा मेरे वुज़रा के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कितनी दफा मेरे से वो मिलने आते थे किसी और मसले के ऊपर। हाँ, जहां पे प्रोफेशनल मीटिंग होती थी वहां पे भी वो हमारे खिलाफ बोलते थे और उनका हक है वो जरूर बोलें। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है अकेले हर जगह पे पहुंच जाते हैं, किसी वजीर को नहीं लेके जाते, काबीना में से किसी को लेके नहीं जाते। पेशावर के अंदर भी ये अपनी काबीना को उठा के एक मीटिंग में ले गए, 4 घंटे वहां पे बैठे रहे। तो इमरान खान साहब ने काफी ज्यादा तहफुजात का इजहार किया है, सीनियर लीडरशिप ने तहफुजात का इजहार किया है कि ये सिर्फ अवाम के कान खुश करने के लिए बयानात दे रहे हैं। अदरवाइज जो इनका इस वक्त किरदार है वो बिल्कुल सिफर है। जहां तक पार्टी पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, पार्टी का बयानिया बनाने का ताल्लुक है, इसलिए कि जो भी बातें हो रही हैं वो शौकत बसरा कर रहा है या पंजाब से लोग कर रहे हैं, अलीम आदिल शेख कर रहा है, दीगर जगहों से लोग जो है वो सख्त बयानात भी दे रहे हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से आप बता दें कौन सा ऐसा रहनुमा है जो खुल के सामने आके कह रहा है जनाब ये है वो, और वो बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो कि वहां पे उनकी अपनी हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बस अपनी हुकूमत संभाली भी है और वो दीगर मामलात को देख रहे हैं और सख्त बयानात दे देते हैं। 1-2 दिन के बाद वो कहते हैं जी साइफर का जिन्होंने मुकदमा बनाया उनको हम नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जमात के अंदर से अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई वो साइफर का तो छोड़े, आप जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमे बनाए थे उनके खिलाफ आपने क्या किया? तो ये वो तहफुजात हैं जिनका इजहार अब पार्टी की क़यादत कर रही है। और जराये के मुताबिक इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर तहफुजात का इजहार किया है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से खान साहब ने सहाफियों से बात करते हुए भी कहा, दीगर जराये ने भी इसको रिपोर्ट किया कि वो ये कहते हैं कि जी उनके हवाले से एक सख्त मौकिफ हमारा होना चाहिए। लेकिन जिस तरह का मौकिफ अली अमीन गंडापुर साहब का है, लगता यह है कि वो जुबानी जमा खर्च करके अपने वर्कर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी उन लोगों से बात करें जो पार्टी इंसाइडर हैं, 2-3 बंदे हैं जिन्होंने मामलात संभाले हुए हैं, बाकी लोगों को फंड्स दिए जा रहे हैं, तरक्याती फंड्स देके चुप कराया जा रहा है कि बस हुकूमत चलाओ, ये वो। बाकी वो जो बयानिया बनाना है, वो जो उस किस्म की बात है कि इमरान खान को बाहर लेके आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके ऊपर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से हुकूमत एंजॉय करने में लोग ज्यादा लगे हुए हैं। और ये खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ी सीनियर जो है शख्सियत ने मुझे बताया, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली जो एक बड़ी सीनियर शख्सियत है, उसने मुझे बताया कि हमारी हुकूमत की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। इस मामले में ये लोग हुकूमत संभालने में लग गए हैं। अली अमीन को इमरान खान साहब ने गुड गवर्नेंस की वजह से वहां पे नहीं बनाया था वजीर आला, इसलिए बनाया था कि वो एक जारियाना स्टांस लेंगे, वो एक बात करेंगे, उसको फॉलो अप करेंगे। लेकिन वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, उससे
आगे उनके जो भी एक्शंस हैं उससे इमरान खान की कॉज को, उनकी जमात को कॉज को नुकसान हो रहा है। ये पार्टी के अपने जराए कर रहे हैं। ये अब तक की पेशरफ। अब देखते हैं कि आगे खान साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या नई क़यादत कोई सामने आएगी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? क्या वहां पे कोई रवैया तब्दील होगा, कोई चीजें तब्दील होंगी? वहां पे एक आधा कोई धरना भी देने की कोशिश की गई किसी बाईपास वगैरह पे, उसमें भी कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। हुकूमत संभालने में और हुकूमत के पर्क्स को एंजॉय करने में इस वक्त जो है ज्यादा मजा आ रहा है वहां पे लोगों को, और लोग हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं और एक दो दिन के बाद बाहर आके डायलॉग बोल देते हैं कि गवर्नर को ये कर देंगे, फलाने को वो कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये पार्टी के अपने इनसाइडर्स कह रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के तहफुजात हैं कि वहां पे लीडरशिप को उस तरीके से ताउन भी नहीं हो रहा इंतजामिया की जानिब से। जो लीडरशिप अगर रूपोश है उसको भी कोई गारंटी नहीं दे सक रहा, बल्कि सूबे में अपनी हुकूमत है लेकिन सूबाई हुकूमत ये गारंटी भी देने के लिए तैयार नहीं है कि अगर मुराद सईद साहब आ जाएंगे या कोई और रहनुमा इधर आ जाएगा तो उसको किसी किस्म की जो है कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये वो सारे मामलात हैं जिनकी वजह से काफी ज्यादा तहफुजात इस वक्त अली अमीन साहब के हवाले से जमात के अंदर हैं। अब देखते हैं कि आगे जमात इसके ऊपर क्या फैसला करती है, पर ये वो चीजें हैं जो इस वक्त जमात के अंदर बातें हो रही हैं और मुख्तलिफ जगहों पे हो रही हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि मोर ओपनली जमात के अंदर से लोग बाहर आके इस किस्म की बातें मीडिया पे भी करें और आगे पीछे भी करें। लेकिन फिलहाल जमात के अंदर से जराए ऑफ द रिकॉर्ड ये चीजें शेयर कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।